ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान के सबसे बड़े कोरोना एपिसेंटर रामगंज से राहत की खबर है। रामगंज इलाका कोरोना फ्री होने की राह पर है। रामगंज में 666 कोरोना मरीजों की तुलना में अब सिर्फ 3 एक्टिव केस बचे हुए हैं। अब इसे चिकित्सा विभाग की मेहनत कहें या फिर सरकार के प्रयास, जिसके चलते रामगंज का मॉडल सभी के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना का परकोटा अब रोल मॉडल बनकर उभरा है। राजधानी जयपुर का रामगंज सबसे संवेदनशील एरिया था, लेकिन अब कोरोना फ्री होने वाला है। अनलॉक के बाद शहर के अन्य क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन रामगंज इलाके में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर ब्रेक लग गया है। 3 महीने पहले रामगंज क्षेत्र में 521 कोरोना मरीज थे, अब घटकर महज 3 एक्टिव केस हैं। ये संभव हुआ है चिकित्सा विभाग के एक्शन प्लान से। 26 मार्च को रामगंज में पहला कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद चिकित्सा विभाग ने संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू किए। 3 लेयर स्क्रीनिंग से परकोटे में कोरोना का कहर थमा। सबसे पहले आशा सहयोगिनियों ने बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों की जांच कर संदिग्धों की सूची बनाई। एएनएम की टीमों ने पल्स ऑक्सीमीटर से लोगों की जांच की और संदिग्धों की फिर से लिस्ट बनाई गई। आंकड़ों के अनुसार मार्च से राजधानी में 10,976 टीमों ने 30,84,948 लोगों की स्क्रीनिंग की। इनमें 1,14,781 लोग हाई रिस्क में पाए गए, जिनमें 21,659 लोगों की पल्स ऑक्सीमीटर से एएनएम ने स्क्रीनिंग की। 7,474 लोगों की चिकित्सकों ने स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान 4,439 ILI के मरीज ढूंढे गए, जो जांच में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकले। क्वारंटीन संदिग्धों की भी सैंपलिंग कर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोका गया। हमारे रामगंज मॉडल को सभी जगह पर अन्य राज्यों के अंदर लागू अपनाया जा रहा है। अन्य जगह पर देश में इसके लिए जानकारी ली जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे रामगंज मॉडल को अपने यहाँ अपनाने की बात कही है। अन्य राज्य भी हमारे मॉडल की स्टडी कर रहे हैं, उसके आधार पर अपनी जगह पर अपना इसको यूज कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग की राजधानी जयपुर की इलाकेवार सूची पर गौर फरमाएं तो न सिर्फ रामगंज बल्कि पूरे परकोटे में ही कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है। हालांकि विरोधी इसे कम सैंपलिंग से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की माने तो अब भी हर दिन 100 से 200 सैंपल अकेले रामगंज से उठाए जा रहे हैं। 4 दीवारी में अब सिर्फ 45 एक्टिव केस बचे हैं। इसमें से रामगंज थाना इलाके में 666 पॉजिटिव मरीजों में से 640 नेगेटिव और 23 की मौत हो चुकी है। अब सिर्फ 3 एक्टिव केस हैं। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में 51 पॉजिटिव मरीजों में से 44 नेगेटिव हो चुके हैं। हालांकि 3 की मौत हो चुकी है, लेकिन अब सिर्फ 4 एक्टिव केस बचे हैं। सुभाष चौक थाना क्षेत्र में 102 पॉजिटिव मरीजों में से 90 नेगेटिव हो चुके हैं। हालांकि यहां 11 की मौत हो चुकी है। अब इस इलाके में केवल 1 एक्टिव केस है। माणक चौक थाना इलाके में 127 पॉजिटिव मरीजों में से 105 ठीक होकर घर लौट चुके हैं। दुखद बात यह है कि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब इलाके में 16 एक्टिव केस हैं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में 37 पॉजिटिव मरीजों में से 29 नेगेटिव हो चुके हैं। 7 एक्टिव केस हैं, लेकिन 1 की मौत हो चुकी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में 151 पॉजिटिव मरीजों में से 121 नेगेटिव हो चुके हैं। हालांकि यहां मौत का आंकड़ा 16 है और अभी 14 एक्टिव केस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी हमसे सुझाव मांगे गए हैं कि हम किस रामगंज मॉडल के आधार पर देश में कैसे इसको सुधार को लागू कर सकते हैं। राजस्थान सरकार और हमारी राजस्थान सरकार साथ हमारे मंत्री महोदय के जो निर्देश, उनकी जो हमें उनका साथ मिला, वो इसी का कारण है कि आज मेडिकल जो डिपार्टमेंट है इस बीमारी को रोकथाम कर पाया और रामगंज के क्षेत्र में जो रामगंज को जो हमें काम किया, रामगंज मॉडल के रूप में प्रसिद्धि पाई। जयपुर का परकोटा भले ही देश भर में मॉडल के रूप में उभर रहा हो, कई दूसरे राज्य यहाँ की एक्टिविटी को अपना रहे हों, लेकिन जिस तेजी से जुलाई में फिर से कोरोना के केस बढ़े हैं, उसको देखते हुए अभी सर्विलांस और जागरूकता की जरूरत है। जरा सी लापरवाही से बड़ा कोरोना विस्फोट बनने में देर नहीं लगती। ऐसे में उम्मीद है कि चिकित्सा और पुलिस की टीमें अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती रहेंगी। लोग भी जागरूकता का परिचय देंगे ताकि कोरोना पर जीत हासिल की जा सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से विकास शर्मा की रिपोर्ट।